हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 15 डेज बचे हुए हैं। तो इस 15 डेज के अंदर मॉक को कैसे आपको देना है, मॉक के थ्रू आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, बेसिकली आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि मॉक के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कैसे करी जाए। इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है जितनी भी सोशल साइट्स हैं, अगर बात की जाए, इंस्टा है, स्नैपचैट है, जितनी भी सोशल साइट्स है जहाँ पे आपका टाइम लॉस हो रहा है, सबसे पहले उनको 15 डेज के लिए कम से कम आप उसको क्लोज करें। उसके बाद ओपन कर लीजिएगा, लेकिन 15 डेज कम से कम उसको जो है बंद करें। और जहाँ भी आपका टाइम लॉस हो रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है आपका टाइम लॉस हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों से दूर हो जाइए। और 15 डेज अपने आप को आइसोलेट करिए, खुद के लिए टाइम निकालिए और खूब मेहनत करिए। जितना पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना पढ़िए आप। कुछ बातें और हैं, जैसे कि आप बहुत सारा, आप जानते हैं कि आप बहुत सारे चैनलों से जुड़े होंगे। तो जो भी चैनल जहाँ भी आप जुड़े हैं, तो जहाँ आपका टाइम लॉस हो रहा है, जहाँ आपको ये लग रहा है कि जहाँ पर आपको आपके बेनिफिट की चीज़ें नहीं हैं, जहाँ आपके काम की चीज़ें नहीं हैं, ऐसे ऐसे जगहों से आप दूर रहें। कम से कम 15 दिन तो दूर रहें। और क्योंकि वहां पे आपका टाइम लॉस होगा, वहां काम की बातें आपसे नहीं होने वाली। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका सेंटर कहाँ है एग्जाम का। तो उस पर 10 लोग बता रहे हैं मैं आपका सेंटर कहाँ, किसका किसका सेंटर गोरखपुर है, किसका किसका सेंटर पटना है, इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर उस पर 10 लोग कॉमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ, कौन कौन जवाब दिया है। क्या मिलेगा इससे? इससे कुछ नहीं होने वाला है। जिसका सेंटर जहाँ है वो जाएगा, इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ऐसे जहाँ लिख लिख करके अपना टाइम लॉस मत करिए, सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, आराम से अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और जो चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आराम से उसको पढ़िए। कुछ लोग मैं देख रहे हैं कि सुबह सुबह 5 ही बजे लिख दे रहे हैं कि गुड मॉर्निंग, उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग किसने कहा। ये सब करने की क्या मतलब है? आप थोड़ा सीरियस होइए। ये सब कुछ नहीं होने वाला है इससे कि आप किसी 5 लोग 10 लोग उसको देखेंगे, अगर आपका जवाब ही दे देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा उससे? आप में की प्रिपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100 मैसेज आ रहे हैं, देख रहे हैं, 100 मैसेज अगर पड़ा हुआ है, उसमें से 2 मैसेज ऐसे हैं जिसमें पढ़ाई की बात हो रही है। बाकी 99%, 98, 97% ऐसे में जिसमें सिर्फ बातें चल रही हैं, पढ़ाई की बात तो हो ही नहीं रही है। तो ये जो जो टाइम आपका खाया जा रहा है, जो टाइम आपका लॉस हो रहा है, ऐसे बचिए, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। कम से कम जहाँ जेन्युइन चैनल्स हैं उनसे देखिए जाकर, जो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक एक चीजें अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लीजिए कि CUT PG MBA, आप सर्च करेंगे, हजार आपके कई चैनल्स आएंगे। जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। गूगल पे आप जाइए, कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं आ रही, वहाँ पे टाइप करिए, 50 आपकी PDF मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है। आप जानते हैं हर सारी चीज़ें, तो अपना टाइम लॉस ना करिए किसी इधर उधर चक्कर में। अच्छे से होकर के सीरियस होकर के पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। तो ये बातें कुछ थी जो मैंने आपको बताना चाहता था, जो मैं देख रहा हूँ आजकल जो चल रहा है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 15 डेज के अंदर अगर हम अपनी बात करें, तो आपको, जैसे आप जानते हैं कि 30 मार्क्स हम लोग दिए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है लास्ट 15 डेज में, मॉक के थ्रू कैसे प्रिपरेशन करनी है, हमारा टॉपिक यही है। तो हम आपको बताते हैं एक एक करके, इसको आप सुनिएगा, जिससे आपके मार्क्स हो सकता है कुछ बढ़ें और आपका जो है आपकी रैंक अच्छी है। जैसा आप जानते हैं, आपके पास, सबके पास 24 आवर्स हैं, जिसके अंदर हम मान लेते हैं कि अगर 8 घंटे आप सोते हैं, मान लेते हैं 8 घंटे की आप नींद लेते हैं, 2 घंटे आपका डेली रूटीन में जाता है, और 3 घंटे मान लेते हैं कि मोबाइल वगैरह चला रहे हैं, बाकी घूम रहे हैं। तो मैंने 13 आवर्स आपका निकाल लिया। 13 आवर्स में मान लेता हूँ कि आपका सोने, खाने पीने, टहलने, घूमने में जा रहा है। अभी भी क्योंकि पीक टाइम है, तो मुझे लगता है कि 10 से 11 घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर पार्ट वाइज देखा जाए तो। अगर आप अपने लिए 11 आवर्स निकाल पाते हैं, तो इस 11 आवर्स में कैसे क्या क्या करना है आप देखिए। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि 30 मॉक है, तो 2 मॉक पर डे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में करना है। मॉर्निंग में आपको जो है वो एक मॉक देना है। मॉर्निंग में जैसे आपने एक मॉक दिया, आप जानते हैं एक मॉक देने में आपको 1.5 घंटे लग रहे हैं। 1.5 घंटे में 1.5 आवर में एक मॉक दीजिए। और मान लेता हूं मैं कि आप जो है कि 40 से
40 क्वेश्चन आपका सही हो गया। 40 से मान लेते हैं कि 45 मिनिमम, मान लेते हैं कि 40 से 45 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले रहे हैं। तो जो 25 से 30 या 30 से 35 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, जो 30 से 35 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसकी आप एनालिसिस करिए। क्या करिए? एनालिसिस करिए, जरूर एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एनालिसिस करिए क्या कि 35 क्वेश्चन मुझे नहीं आए हैं, ये क्यों नहीं आए हैं, किस टॉपिक से हैं, कि क्या मैंने उसको पढ़ा नहीं है क्या। ये पूरा 75 क्वेश्चन जब एक मॉक देते हैं तो आपकी एक फुल रिवीजन होती है। मॉक का मतलब फुल रिवीजन। आप उसमें उसमें आप रीजनिंग भी पढ़ लिए, उसमें आप क्वांट भी पढ़ लिए, उसमें आप लैंग्वेज भी पढ़ लिए, तीनों एक साथ 1.5 घंटे के अंदर आपने 75 क्वेश्चन देखा है। आप ऐसे नॉर्मली नहीं पढ़ पाएंगे, विद टाइमर देखा है। इसमें आपको क्या क्या फायदा होने जा रहा है? एक तो 75 क्वेश्चन, ऑल सिलेबस, साथ ही साथ टाइम के साथ रिवीजन, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको आप मान लेते हैं 1.5 घंटे में पेपर हुआ, और अब 30 से 35 क्वेश्चन है, सबका एनालिसिस करिए। और मान लेता हूँ मैं आपसे आप 1.5 ही घंटे मान लेते हैं ले रहे हैं आप रिवीजन, आप जो एनालिसिस करने में। हो सकता है कोई आधे घंटे में एनालिसिस कर ले, हो सकता है कोई 1 घंटे में एनालिसिस कर ले। मैं मान लेता हूँ कि आप 1 से 1.5 घंटे ले रहे हैं एनालिसिस करने में, पूरा एनालिसिस कर लिए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है आपको? बीच का जो बचेगा, शाम में वही काम करना है, इवनिंग में भी वही काम करना है। इवनिंग कहिए या आप कहिए कि लेट नाइट, है ना, कुछ भी आपको, चाहे शाम में टाइम मिलता है, या आपको मैं कहूँ कि आपको चाहे शाम में टाइम मिलता है, या आपको जो है लेट नाइट टाइम मिलता है, तब भी आप जो है दोनों में, ठीक है, लेट नाइट टाइम मिल रहा है या इवनिंग में टाइम मिल रहा है, जब भी मिल रहा है आपको मॉक दूसरा देना है, मॉक नंबर 2 दीजिए। वही काम करना जो पहले वाले मॉक में आपने किया। 1.5 घंटे में मॉक दिया आपने, उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं है उसकी अच्छे से एनालिसिस करिए, और देखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कहाँ मिस्टेक आपने किया है। सारी चीजें उसको देखिए, उसकी एनालिसिस करिए, उसको फिर लिख लीजिए कि किस टॉपिक पे कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्वांट में किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, रीजनिंग में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया था आप नहीं सॉल्व कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए और क्यों नहीं आ रहा है, इसकी एनालिसिस करके आप नोट कर लीजिए। 2 मॉक है, 1.5 घंटे में मॉक देना है, 1.5 घंटे इधर भी देना है। आप 1 घंटे में एनालिसिस कर लें, आधे घंटे में कर लें, वो आप पे डिपेंड है। जब 2 मॉक आराम से आप दे लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए, अब मान लेते हैं कि आपका 1.5 घंटा, डेढ़ डेढ़ 3 घंटे इधर निकल गए, और लास्ट के 3 घंटे निकल गए, और 3 घंटे मान लेता हूँ कि आपके इधर निकल गए, तब भी आपके पास 5 घंटे अभी बच रहे हैं। अब इस 5 आवर्स में जो बच रहा है उसमें क्या करना है? आपको जानते हैं कि आपके CUT MBA में 3 टॉपिक्स हैं, 3 सेक्शन है, क्वांट है, रीजनिंग है, और आपका लैंग्वेज है। ठीक है, रीजनिंग है और लैंग्वेज है और क्वांट है। अब क्या करना, इस 5 घंटे के अंदर इन दोनों मॉक की एनालिसिस करने के बाद, जो चीजें या जिस चैप्टर में आपको डाउट था, मान लो क्वांट में जो जो क्वेश्चन नहीं आए, क्यों, वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट देखिए और उसको सॉल्व करिए। यार इसमें ये चीज समझ में आई, अच्छा इसको नोट करिए कि हाँ यहाँ पे क्वांट में दिक्कत आई। रीजनिंग में वही काम करना है क्या, कि जो क्वेश्चन नहीं आए थे उस चैप्टर को जाके पढ़िए, एक बार फिर से रिवाइज करिए अच्छे से, है ना, वहां से अच्छे से रीजनिंग को देखिए। और लैंग्वेज में जो भी चीजें आपकी बच गई हैं, जैसे मान लें ग्रामर पोर्शन में कुछ बच गया है, वोकैब पोर्शन में कुछ बच गया है, उसको जाके देखिए। तो ये 5 घंटे जो आपके हैं ये पढ़ाई के हैं, ये नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए हैं, अपनी नॉलेज को, जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको बढ़ाने के लिए हैं। और बाकी 2 मॉक, 2 मॉक प्लस स्टडी, ये 3 काम आपको करना है। 10 से 11 घंटे का एक शेड्यूल है। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो इतना कर सकते हैं, यकीन मानिए अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो आपकी रैंक बहुत ही बेहतर आने वाली है, इसमें नो डाउट। तो ये थी बताने की बात, मेरे बताने की बात थी मॉक को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है और कैसे देना है और एनालिसिस करना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ये तो मैंने आपको बताया है। तो इतना ही आपको बताना था। कुछ लोग कह रहे थे सर टाइम कम बचा हुआ है, तो 10 5 मॉक दे दीजिए। 10 5 मॉक देके क्या, 10 5 मॉक देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मॉक का जो प्राइस, अभी मैं आपको बताऊंगा, 499 रुपीज है। तो 499 रुपीज में अगर 30 मॉक्स मिलेंगे, अगर कहीं आप लेने भी जाएंगे, अगर मॉक 5 10 मॉक अगर आप दे पा रहे हैं, तो उसमें अगर आप सॉल्व करने लेने किसी का बाय करने जाएंगे तो उसका भी प्राइस 400 500 रुपये ही है। तो प्राइस ही इतना कम है, तो उसमें आप 5 या 10 ले लिए, कुछ भी ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो 499 रुपीज ज्यादा प्राइस नहीं है, फुल मॉक है, इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है। लेकिन अब सेक्शनल टेस्ट चूंकि ज्यादा है, 70 है, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है।
मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में कि कैसे आपको क्या करना है ना, क्वांट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो बताऊंगा, बात की बात है। तो ये कह रहा था, तो आप चाहे 10 5 मार्क नहीं है, जितना भी मार्क है आप पूरा ले लीजिए, उसमें जितना आप मैक्सिमम सॉल्व कर पाते हैं करिए, कोई टाइम मत बनाइए, कोई काउंटिंग मत बनाइए कि हम 5 मार्क देंगे 10 मार्क देंगे, बढ़िया से खूब मार्क दीजिए। और मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे क्या करना है, किस तरह से अपने टाइम को बांटना है, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दिया। तो यही आपको बताना था कि मॉक को कैसे आपको करना है, आप हेडक मत लीजिए, दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी अच्छे तरीके से, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। तो बहुत ही देखिए, आप बता दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही कम फीस, अभी भी आपके पास टाइम है। 499 रुपीज का मॉक है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, आप क्योंकि मॉक ही आप देंगे, मैंने पहले बहुत बार बता भी चुका हूँ कि मॉक के थ्रू ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा आपका रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा मॉक है इसके अंदर आप जानते हैं 30 मॉक है, 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2000 प्लस 250, लगभग 2000 प्लस जो क्वेश्चन जो है आपका डिस्कस हो जाएगा। 2200 समथिंग क्वेश्चन जो है, 2200 प्लस क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी विद इन 30 डेज। आप नहीं कर पाएंगे, किसी तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। 2200 क्वेश्चन विद टाइमर प्रैक्टिस होने जा रही है, जान लीजिएगा। आप कहाँ कर पाएंगे 2200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस? 2000 2500 क्वेश्चन बहुत हो गया, है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? तो अभी भी टाइम है, अभी आप अपने आप को बहुत डिमोटिवेट मत करिए कि बड़ा कम टाइम बचा है, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो जो शुरू मैंने अब आपको बताया कि क्या क्या आपको करना है, किस तरह से आपको सीरियस होना है, बताया मैंने किस तरह से आपको सीरियस होना है, उसी तरीके से आपको पहले सीरियस हो जाइए, आराम से बैठिए, सब चीजें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा से बेहतर बना सकते हैं। तो यही मॉक के बारे में बताना था मुझे बेसिकली, कि किस तरह से आपको जो है मॉक देना है, पर डे 2 मॉक किस तरह से देंगे या कैसे क्या क्या करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसकी की क्वांट के अंदर और डीआई के अंदर 100% स्कोर किस तरह करें। अब इतने कम टाइम में 15 दिन के अंदर कि क्या लिमिटेड सोर्स पढ़ा जाए, जिससे कि पूरी कंप्लीट हमारी जो है रीजनिंग, क्या क्वांट और डीआई की कंप्लीट तैयारी हो जाए, जिससे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। वो बहुत अच्छी वीडियो होगी, आगे आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ मैं, इस पे सोच रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी इसी पे आएगी। तब तक के लिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।